महाबली कहिए या बजरंग बली, राम भक्त कहिए या केसरी नंदन, पवन पुत्र कहिए या अंजनी पुत्र, एक ही बात है। विवाद हनुमान के नाम पर नहीं, विवाद शुरू हुआ है हनुमान के जन्म स्थान पर, जिसे लेकर कुछ राज्यों के बीच, कुछ साधु संतों के बीच एक नई महाभारत छिड़ी है। देश भर में हनुमान के नाम से ज्यादा जन्मस्थान के दावे हैं। राजस्थान का चूरू शहर, गुजरात का डांग जिला, हरियाणा का कैथल, झारखंड का गुमला, आंध्र प्रदेश की तिरुमला पहाड़ियां, कर्नाटक के हम्पी शहर के पास किष्किंधा और महाराष्ट्र का नासिक तीर्थ, हर जगह दावे हैं, दावों में प्रमाण है और प्रमाणों में तमाम पौराणिक कहानियां हैं। लेकिन फिलहाल वाद विवाद की गदा चल रही है दो दावों के बीच। पहला कर्नाटक का किष्किंधा शहर और दूसरा नासिक का अंजनेरी पर्वत। दोनों तरफ से निशानियां दिखाई जा रही हैं, सबूत पेश हो रहे हैं, पौराणिक कहानियों के संदर्भ बताए जा रहे हैं और जुबानी जंग तो है ही। फर्स्ट उन्होंने राम जी ने यहाँ से अलग अलग दिशाओं में वानर सेना भेजी थी सीता जी को ढूंढने के लिए, जिनमें से हनुमान जी को ही लंका की दिशा में भेजा गया था। वो पहले ऋषिमुख पर्वत बोलते थे, अंजनी माँ ने तपस्या करने के बाद उसको अंजनी पर्वत बोलने लगे। तो हमारा दावा ऐसा है कि अंजनी माता ने जब यह तपस्या किया है तो हनुमान जी ने जन्म यही लिया है। यहाँ पे भी जहाँ किष्किंधा है वही हनुमान जी का जन्मस्थली है, वही तारा पर्वत है, वही ऋषिमुख पर्वत है, वहाँ पंपा सरोवर है। ऐसा उल्लेख वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास रामायण में स्पष्ट लिखा है। इधर हनुमान जी खेलते कूदे हुए, वो जो किला बोलते वो ऋषिमुख पर्वत है, और ऋषिमुख पर्वत में वो केसरी नंदन का एरिया है, उधर हनुमान जी का जन्म स्थान है, उनका पिताश्री की जगह है उनके। किष्किंधा के हनुमान जन्मस्थान तीर्थ के महंत नासिक पहुंच गए। एक धर्म संसद आयोजित की गई। नासिक के अंजनेरी पर्वत को हनुमान जन्मभूमि साबित करने की खुली चुनौती दी गई। लेकिन हमने सोचा इस बहस में पड़ने से अच्छा है क्यों न दोनों दावों की पड़ताल की जाए। इसलिए टीवी9 भारतवर्ष की दो टीमें अपने अपने मिशन पर निकल पड़ी। एक नासिक के अंजनेरी पर्वत को तलाशने और दूसरी कर्नाटक के किष्किंधा को खोजने। हमें बताया गया कि हनुमान के जन्म से जुड़े सबूत देखने हैं तो अंजनेरी पर्वत पर जाइए। चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है, लेकिन पर्वत के हर मोड़ पर रामायण की पौराणिक कथाएं हमारे सामने होंगी, वो भी भरपूर निशानियों के साथ। दिल्ली से लगभग 22 घंटे और 1280 किलोमीटर का सफर तय करके हम आ चुके हैं महाराष्ट्र के नासिक में। नासिक से 22 किलोमीटर की दूर पे त्र्यंबकेश्वर है और वहां से लगभग 7 किलोमीटर की ऊपर की चढ़ाई करके हम पहुंच जाएंगे अंजनेरी पर्वत पर। और उन्हीं पहाड़ियों के बीच तमाम सवालों के साथ मौजूद था अंजनेरी पर्वत, एक पथरीली सी पहाड़ी और उस पहाड़ी पर दिखाई देती वो रहस्यमयी चोटी जो शायद हमारी मंजिल भी थी। दूर आपको मंदिर नजर आएगा और वो मंदिर माता अंजनी का मंदिर है, और उसी मंदिर के ठीक ऊपर जो पर्वत आपको नजर आ रहा है ये अंजनेरी पर्वत है। मान्यता ये है कि इसी अंजनेरी पर्वत पर माता अंजनी ने तप किया था और यहीं पर भगवान श्री हनुमान जी ने जन्म लिया था। अंजनेरी पर्वत वाकई अद्भुत था, लेकिन एक सवाल भी था,
कि आखिर हम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचेंगे कैसे। पहुंच भी गए तो क्या हनुमान की वो निशानियां मिलेंगी जिनका दावा किया गया है। हम इन पहाड़ी रास्तों पर बढ़ते जा रहे थे। कुछ इक्का दुक्का गांव वालों को छोड़कर सब कुछ वीरान सा था। लेकिन तब हमारी नजर पड़ी माता अंजनी और बाल हनुमान के मंदिर पर। सोचा अंदर चलते हैं, शायद हनुमान की निशानियों की बहुत सी कहानियों की शुरुआत यहीं से हो जाए। इकलौता मंदिर है यहाँ का और ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। यहाँ के महंत ने बचपन में ही ब्रह्मचर्य हासिल कर लिया था और तब से लेकर ये बचपन से लेकर लगभग पिछले 50 सालों से इस मंदिर की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। ये हमें बताएंगे कि दरअसल भगवान श्री हनुमान जी का जो जन्म को लेकर रहस्य है वो क्या है, माता अंजनी के नाम पर इस पर्वत का नाम क्यों पड़ा और इसे आंजनेरी पर्वत क्यों कहा जाता है, और इस दावे में कितना दम है कि भगवान श्री हनुमान जी का जन्म इसी आंजनेरी पर्वत पर हुआ था। अंदर लिए चलते हैं और उस कहानी को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अंदर माता अंजनी और बाल हनुमान की एक अद्भुत मूर्ति थी। मंदिर के गलियारे में हमारी मुलाकात हुई यहाँ के महंत ब्रह्मगिरी महाराज से, जो पूरे दावे से कह रहे थे कि इसी अंजनेरी पर्वत की चोटी पर महाबली हनुमान का जन्म स्थान है। तो ऐसा है ना, जो माँ थी हनुमान जी की, वो या सतयुग में उन्होंने तपस्या किया है अंजनी पहाड़ पे, अंजनी पर्वत पर्वत जी था। तो इसलिए वो पहले ऋषिमुख पर्वत बोलते थे। अंजनी माँ ने तपस्या करने के बाद उसको अंजनी पर्वत बोलने लगे। तो हमारा दावा ऐसा है कि अंजनी माता ने जब यहाँ तपस्या किया है तो हनुमान जी ने जन्म यही लिया है। ऐसा हमने पूछा, महाबली अंजनेरी पर्वत पर पैदा हुए तो किष्किंधा में क्या हुआ। साधुओं ने जवाब दिया, किष्किंधा हनुमान का ननिहाल है, जन्म स्थान नहीं। वो कर्नाटक में वो बाली सुग्रीव का एरिया रहता है और ऊपर से वो हनुमान जी का वो नाना नानी लगते। उनका एरिया है। हाँ, सोचा सवाल जवाब छोड़ते हैं और ऊपर चलते हैं, हनुमान की निशानियां देखते हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ी पर बढ़ते जा रहे थे, त्र्यंबकेश्वर का नजारा खूबसूरत होता जा रहा था। इन कच्चे रास्तों पर हमें इंतजार हनुमान की एक ऐसी निशानी का था जिसका जिक्र रामायण के एक अद्भुत कथा में भी मिलता है। कुछ देर बाद गाड़ी का सफर खत्म हुआ और आगे की चढ़ाई हमें पैदल ही तय करनी थी। आपको अब लिए चलेंगे हम इन्हीं दुर्गम और सीढ़ियों के रास्ते से, जो कई किलोमीटर का लंबा सफर है। लगभग 3 घंटे हमें इन्हीं सीढ़ियों से आगे बढ़ना होगा और उस ऊंचाई तक पहुंचना होगा जहां पर सारे साक्ष्य और प्रमाण मौजूद है। पथरीला और मुश्किल रास्ता था। छोटे छोटे कदमों के साथ हम आगे का सफर तय कर रहे थे। कुछ दूर और चले तो वानर सेना से मुलाकात हुई। और इस दुर्गम चढ़ाई को देखिए कि कैसे इस दुर्गम चढ़ाई के बीच लोग श्रद्धालु ऊपर जा रहे हैं और इस दौरान आपको बंदर भी नजर आएंगे जो आने वाले श्रद्धालुओं से खाने का सामान मांगते हैं। तो चढ़ाई एक बार फिर से शुरू करते हैं। चढ़ाई बहुत कठिन है। सीढ़ियां आप देखिए, आधे पर्वत पर हम चढ़ चुके हैं और आधी चढ़ाई अभी बाकी है। लगभग 2 घंटे हमें और ऐसी ही सीढ़ियों पर आगे बढ़ना होगा और चलना होगा। तपती गर्मी के बीच इन दुर्गम रास्तों पर चलना आसान नहीं था। हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन महाबली हनुमान की निशानियों को तलाशने की जिद हमें रुकने नहीं दे रही थी।
कुछ दूर और चले तो हमें एक और मंदिर दिखा, माता अंजनी ध्यान मंदिर। बताया गया कि यही वो जगह है जहां हनुमान की मां अंजनी साधना किया करती थी। कुछ देर मंदिर में रुककर हम बाल हनुमान की उस अद्भुत निशानी की तलाश में निकल पड़े जो अंजनेरी पर्वत के दावे का सबसे मजबूत पहलू था। कुछ ही देर बाद हम बाल हनुमान की उस निशानी के पहले पड़ाव तक पहुंच गए। वो पड़ाव था एक रहस्यमयी तालाब। सबसे पहला प्रमाण आप ये देखिए, इसे अंजनेरी पर्वत के इलाके में एक तालाब कहा जाता है और इस तालाब की भी एक कहानी है। कहानी ये है, वो आपको पूरी कहानी बताएंगे। और आप देखिए इस तालाब के आकार को लेकर बहुत ज्यादा मान्यताएं हैं। दावा है कि ये तालाब बाल हनुमान की एक अद्भुत लीला का सबूत है। इस तालाब का आकार पैर के पंजे की तरह था और इससे जुड़ी एक कथा का जिक्र पुराणों में भी हुआ है। और जिस वक्त उन्होंने सूरज को निगलने के लिए छलांग लगाई थी, उस वक्त उनके वजन से यहां एक तालाब बन गया। दावा किया जाता है कि जिस तालाब का जिक्र पौराणिक कथाओं में किया गया, वो वास्तव में यही झील है। ये एड़ी का हिस्सा है, यानी पैर का जो पंजे का पिछला हिस्सा होता है, ये पिछला हिस्सा होता है। और जैसे जैसे तालाब आगे बढ़ता है, पैर का पंजा जैसे चौड़ा होता है, तालाब का आकार भी चौड़ा हो जाता है। और ये यहां से थोड़ा आपको बेशक ना समझ में आए, लेकिन थोड़ी पहाड़ी चढ़ने के बाद हम आपको इसका टॉप एंगल व्यू दिखाएंगे और तब मेरी बात आपको समझ में भी आएगी और ये दावा भी प्रमाणित होता हुआ नजर आएगा। हम पहाड़ के अगले मोड़ तक आए तो तालाब के आकार ने हमें भी हैरत में डाल दिया। तालाब का आकार वाकई दाएं पैर के पंजे की तरह था। सबसे बड़ी हैरानी इस बात को लेकर थी कि इस तालाब का अगला सिरा पूर्व दिशा में था, यानी वहीं जहां से सूर्य उदय होता है। बताया गया कि इस तालाब में आने वाले पानी का स्रोत आज तक नहीं पता चला। बारिश हो या ना हो, सूखा पड़े तो पड़े, इस तालाब का पानी कभी खत्म नहीं हुआ। ऐसी मान्यता है कि इससे पाताल से पानी आता है और ये अभी मई एंडिंग चले, जून महीना चालू होने लगे, बरसात के दिन आ रहे, फिर भी ये तालाब कभी सूखता नहीं। यहाँ जंगल में 100-200 गाय है चराने के लिए और सब पशु पक्षी यही पानी पीते हैं। इसका पानी कभी खत्म होता है, कोई सूखा अब तक पड़ा नहीं इसमें। तालाब की कहानी को देखकर अब बारी थी अंजनेरी पर्वत की चोटी तक पहुंचने की, हनुमान के जन्म स्थान के दावे को देखने की। थोड़ा और बढ़े तो महाबली हनुमान से जुड़ी एक और निशानी हमारे सामने थी। हमें गुफा दिखाई दी। गुफा से बाहर निकले तो कुछ लोग दिखाई दिए। पूछा तो पता चला ये गुफा भी हनुमान के जन्म का एक साक्ष्य है। इस गुफा के अंदर हम अब दाखिल होने की कोशिश करेंगे। यहां तक हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन आगे अंदर जाने के लिए हमें लेटकर या फिर बैठकर जाना पड़ेगा और यही एक तरीका है अंदर जाने का। तो आपको अंदर लिए चलते हैं और भगवान श्री हनुमान के उस बाल स्वरूप के दर्शन कराते हैं जो शायद अब तक आपने नहीं किया होगा। देखिए कितने दुर्गम स्थान पर
माता अंजना ने तपस्या की थी और कितने दुर्गम स्थान पर भगवान श्री हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है, उनका बाल स्वरूप विराजमान है और यहाँ आना कितना मुश्किल है ये मुझे देखकर आप समझ सकते हैं। गुफा के आखिरी छोर पर माता अंजनी की एक मूर्ति मौजूद है। माना जाता है कि यही वो गुफा है जहां पर माता अंजनी ने महादेव की तपस्या की थी। ओम श्री गणपति नमः। ओम श्री गणपति नमः। ओम श्री हरि रामताय नमः। गुफा से बाहर आकर हमें अंजनेरू पर्वत की चोटी तक पहुंचना था। जैसे जैसे हम पर्वत के आखिरी छोर तक बढ़ रहे थे, नजारा बेहद खूबसूरत होता जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद हमारी मंजिल हमारे सामने थी, यानी वो जगह जिसे राम भक्त हनुमान की जन्म भूमि माना जाता है। मंदिर के बाहर तमाम शिवलिंग थे। मंदिर की दीवारों पर बाल हनुमान की लीलाएं दिख रही थी। तमाम भक्त हनुमान चालीसा का जाप कर रहे थे और मंदिर के भीतर मौजूद थी माता अंजनी और बाल हनुमान की अद्भुत मूर्ति। सबसे पहले देखिए वैष्णो देवी की तर्ज पर जैसे माता वैष्णो देवी लिंग स्वरूप में है, वैसे ही स्वयंभू लिंग स्वरूप में एक तरफ मां अंजनागिरी है और दूसरी तरफ भगवान श्री हनुमान है। ये लिंग स्वरूप में है और स्वयंभू लिंग स्वरूप में है। इसके सबसे पहले दर्शन करिए। उसके बाद इधर से दिखाइए भगवान श्री हनुमान का छोटा सा गदा, क्योंकि वो बाल स्वरूप में है। और उसके बाद माता की वो मूर्ति जिसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, मां की उस मूर्ति के दर्शन करिए। और यहां पर इस मूर्ति की खास बात यह है कि यहां पर आपको 4 आंखें नजर आएंगी। 2 आंखें मां अंजना की हैं और 2 आंखें ये बाल स्वरूप में उनकी गोद में बैठे भगवान श्री हनुमान हैं, जो उनकी गोद में विराजमान है। दावा होता है कि यही वो जगह है जहां माता अंजनी की तपस्या के बाद महादेव प्रकट हुए थे और इसी स्थान पर माता अंजनी ने राम भक्त हनुमान को जन्म दिया था। नासिक के अंजनेरी पर्वत से करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी है। उनकी नजर में यही महाबली हनुमान की जन्मभूमि है और जहां आस्था हो वहां तर्क क्या, वितर्क क्या, इतिहास क्या और विज्ञान।